अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। इसमें हमने ना क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होती है? क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना। ठीक है, हम एक कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम चाइना डिश में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं और उसके बाद हीटिंग के बाद कुछ टाइम ठहरने के बाद जब उसके अंदर कुछ फिक्स पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और जो वोलेटाइल होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो हमारे पास आफ्टर कूल डाउन वो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, अब हमारे पास इसके कुछ मेथड्स हैं। क्रिस्टलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हमारी जो क्रिस्टलाइजेशन है वो कंप्लीट हो सकती है? सबसे पहला जो मेथड है वो है इवेपोरेशन का मेथड। ठीक है, इवेपोरेशन बेसिकली क्या है? इवेपोरेशन का मतलब ये है कि इवेपोरेशन तब होगी जब आप उसको टेम्परेचर देंगे। ठीक है, जितना टेम्परेचर आपका हाई होगा क्रिस्टल्स उतनी जल्दी आपकी क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर कूलिंग। तो ये पहला स्टेप आ गया कि टेम्परेचर की रेज होने से क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। सेकंड नंबर पर है कूलिंग। डेफिनेट सी बात है, आपने इवेपोरेट किया, बॉईल किया, हीट दी, सारा कुछ कर लिया। आफ्टर दैट आपने उसको कूलिंग डाउन भी करना है। कूलिंग डाउन किसको करना है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को आपने कूल करना है। जितना जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वो आपके जो है क्रिस्टल बनते जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म होते जाएंगे। अगर तो आपके पास स्लोली आ रहे हैं तो उसका अलग इफेक्ट आएगा, अगर आपके पास हाई आ रहे हैं क्रिस्टल्स तो उसका अलग इफेक्ट आएगा। ये मैं आपको साथ साथ इससे भी बताता चलूं कि इन दिस मेथड वी यूज कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म क्रिस्टल एंड इज अ वेरी सिलेक्टिव मेथड। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज है सिलेक्टिव मेथड है फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, जब आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया उसको आपने क्या करना है? फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। किसके ऊपर आपको नजर आना, सॉरी क्रिस्टल्स जो है वो किसके ऊपर नजर आएंगे? वो फिल्टर पेपर के ऊपर आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तो आपने स्लो कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, लेकिन अगर आपने करनी है रैपिड कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब आप जल्दी जल्दी करेंगे तो डेफिनेट सी बात है क्रिस्टल्स से ब्रेक होंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? स्मॉल साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म। अच्छा, थर्ड नंबर पर हमारे पास जो मेथड है वो है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन वैसे तो कहते हैं हम बारिश को, लेकिन इसमें क्या होता है? जब भी कोई न्यू सॉलिड फॉर्म होता है क्रिस्टलाइजेशन को, तो वो अपने सबसे पहले क्या रिलीज कर देता है? वो अपने प्रेसिपिटेट रिलीज कर देता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या हो रहा है? टू लिक्विड आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपने दो लिक्विड्स को ले लिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ? प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो गए एंड देन सेपरेट आउट द सॉलिड मटेरियल। और क्या हुआ? आपका जो सॉलिड मटेरियल था वो सबसे पहले सेपरेट हो गया। इट इज वेरी रेयरली यूज मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये बहुत कम मेथड यूज होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए प्रेसिपिटेशन वाला। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी जो क्रिस्टलाइजेशन है वो टोटली की टोटली डिपेंड करती है। सही है, सबसे पहले तो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है आपके, देखें ना हमने कहा था ना टेम्परेचर के राइज करने से हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। वो क्या होता है? जब हम टेम्परेचर पे रखते हैं, टेम्परेचर का वॉल्यूम जैसे ही हम राइज करेंगे, हम इवेपोरेशन जल्दी होगी। जैसे इवेपोरेशन होगी तो उतना ही जल्दी हम अपनी फिल्ट्रेशन की तरफ और आगे क्रिस्टल फॉर्मेशन की तरफ चले जाएंगे। सो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर पर है हमारे पास कूलिंग रेट। अब कूलिंग रेट के बारे में भी बता रहा था कि अगर तो आप रैपिड कूलिंग करेंगे तो छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, अगर आप कूलिंग रेट के लिए स्लो करेंगे तो लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि कूलिंग इफेक्ट भी बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप जितना टाइम ज्यादा ठहरेंगे उतने अच्छे आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रेसिपिटेशन रेट के बारे में पढ़ा था कि भाई न्यू सॉलिड है की फॉर्मेशन से अगर क्रिस्टल्स वगैरह बने तो वो सारे प्रेसिपिटेशन मेथड में आ रहे हैं, वो प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो टोटली डिपेंड अपॉन आपके टेम्परेचर, आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, कूलिंग रेट, प्रेसिपिटेशन रेट, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा हुआ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उतना ज्यादा होगा। इसी तरह जितना कूलिंग टेम्परेचर आप कूलिंग मीडियम स्लो रखेंगे उतने आपके बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, जितने आप कूलिंग हाई रखेंगे उतने आपके जो है हाई रखने के बाद कूलिंग क्रिस्टल जो है वो आपके ज्यादा छोटे हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा पांचवें नंबर पर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या मतलब है? अब आपने कोई भी सॉलिड मटेरियल लिया, उसको जो आपने मिक्स किया था बीकर के अंदर, ठीक है, ये जो आपने बीकर के अंदर आपने सॉलिड मटेरियल लिया, इसको हीट दी, हीट देने के बाद क्या हुआ? अगर तो इसके अंदर सॉल्वेंट
अच्छा होगा तो डेफिनेट सी बात है वो इफेक्ट देगा अपना इसको जल्दी हीट अप होने में, इवेपोरेशन होने में। इसी तरह अगर इसके अंदर नेचर ऑफ सब्सटेंस अच्छा होगा तो भी इसका इफेक्ट आएगा, आपका जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो जरा जल्दी और रैपिडली हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर इसके अंदर आप इम्प्योरिटीज वगैरह ऐड कर देते हैं तो भी इसका इफेक्ट आ जाएगा, इसकी कूलिंग पे इफेक्ट आ सकता है, इसके टेम्परेचर पे इफेक्ट आ सकता है, ये हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्मेशन में इफेक्ट आ सकता है। मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे क्रिस्टलाइजेशन की ग्रोथ में इफेक्ट देते हैं, क्रिस्टल की शेप में, उसके साइज में, उसकी ग्रोथ में। ठीक है, ये सारे उसके इफेक्ट देते हैं। अगर बड़े क्रिस्टल्स बनाना है तो आपने कूलिंग स्लो कर देनी है, अगर आपने छोटे क्रिस्टल्स बनाना है तो आपने कूलिंग जो है वो हाई कर दी, रैपिड कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन कर दी। तो ये सारे इफेक्ट है। इसी तरह जब आपने टेम्परेचर को हाई किया था तो कूलिंग टेम्परेचर को हाई करने से क्या हुआ, आपकी वेपोरेशन जल्दी स्टार्ट हो गई, आप जल्दी उस प्रोसेस से निकल के फिल्ट्रेशन की तरफ चले गए। मतलब ये सारे जो प्रोसेस हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने ये जो भी किए हैं, इस सारे प्रोसेस का इफेक्ट जो है वो आपके फैक्टर्स जो है वो आपकी क्रिस्टलाइजेशन की एफिकेसी पे आते हैं, उतनी जल्दी और उतने बेहतर आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो बन सकते हैं। अच्छा, ये आज हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के मेथड हो गए, फैक्टर्स हो गए। कल इंशाल्लाह हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि इसके इंपॉर्टेंस, इसके यूजेस, वो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।